वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को और स्टार्ट करते हैं अपना आगे का सेशन, जो कि एएनएम जीएनएम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर हमें हिंदी में भी क्वेश्चंस करवाए जाए, तो ये क्वेश्चंस उन सभी बच्चों के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि एएनएम बहनें और जितने भी जीएनएम के साथी हैं उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए, कल जो है 40 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके थे और आज के इस सेशन में अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो लेकर के चलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों फिर आज का ये शानदार सेशन। क्वेश्चन नंबर 41 जो है, आप सभी को पता है कि प्रोरेनिन नामक पाचक एंजाइम जो होता है वो आहार नाल के किस भाग से स्रावित होता है। तो प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है, जो पाचक एंजाइम है, जो पाचन करने का काम करता है, वो आहार नाल के किस भाग से होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, आमाशय स्टमक के अंदर, ग्रासिका इसोफेगस में, या ग्रहणी ड्यूडेनम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट कर दीजिए जरा एक बार, राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा बच्चों, जो है आमाशय स्टमक के अंदर जो है प्रोरेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या रहेगा बच्चों, चलिए बात कर लेते हैं कि निम्न में से मानव शरीर में पाए जाने वाले, निम्न में से मानव शरीर में पाए जाने वाले हृदय का मुख्य कार्य क्या है। हार्ट का मुख्य कार्य क्या है, पाचन की अधिकांश क्रिया इसी भाग में संपन्न होती है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट में कभी पाचन नहीं होता है। यह अंग मानव सप्लाई के विभिन्न भागों में रक्त की सप्लाई करने का काम करता है, इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा इससे इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, नहीं होता, मैंने आपको बताया था अग्नाशय से होता है। किससे होता है बच्चों, अग्नाशय से होता है, तो ये राइट नहीं है। पैनक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होता है, पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन बनता है। यह शरीर की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करने में संबंधित है, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया बच्चों कि ये अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में रक्त की सप्लाई करता है। तो बिल्कुल सही बात है। आपने आवर्टा का नाम सुना होगा, महाधमनी जिसे कहते हैं आवर्टा। तो महाधमनी जो होती है, आवर्टा जो होती है, वो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड पंप करने का काम करती है। ठीक है बच्चों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है, वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी अपना राइट आंसर जरूर देना। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कि 43 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाली त्वचा के कार्य क्या है। अब जो त्वचा है, स्किन जिसे कहते हैं, अब स्किन का काम क्या है। ठीक है बच्चों, स्किन का क्या काम है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्किन के बारे में, तो स्किन का यहाँ पर क्या काम है, चलिए देख लेते हैं क्या काम है स्किन का यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो स्किन का क्या काम है यहाँ पर, चलिए, शरीर के तापमान का नियमन करना, शरीर का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। बाह्य घर्षण से सुरक्षा, बाहर की तरफ से जो भी घर्षण या फ्रिक्शन लगता है उससे प्रोटेक्शन का काम करती है। विटामिन डी का संश्लेषण, और विटामिन जो डी है उसका सिंथेसिस करवाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कमेंट करना जरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये सारे कथन सही है। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ एक बार लाइक कर दो बच्चों। वीडियो को लाइक करो, सभी बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं वो सभी वीडियो को लाइक करें। जितने बच्चे लाइव है वो सभी वीडियो को लाइक कर दें एक बार प्लीज़। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। अपनी माता बहनों जो एएनएम की तैयारी कर रही हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा देना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एएनएम के साथ साथ जीएनएम भर्ती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल अदा करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कि एक स्वस्थ वयस्क मानव में जल की मात्रा होती है, जल की मात्रा कितनी होती है। जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है, एडल्ट ह्यूमन जो होता है, एडल्ट ह्यूमन में जल की बोले तो वाटर की
की कैपेसिटी या मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का लगभग 2%, शरीर के वजन का लगभग 10%, शरीर के वजन का 60% या शरीर के वजन का 95%। बताइए, एक हेल्थी एडल्ट जो मैन है, ह्यूमन है, हेल्थी एडल्ट ह्यूमन है, उसके अंदर वाटर कितना होता है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर जो है बच्चों वो चला जाएगा ऑप्शन सी। ये लगभग शरीर के वजन का जो है 60%, कितना बच्चों? 60% जो है वो क्या करता है? एक स्वस्थ वयस्क मानव में जल की जो मात्रा है वो 60% होती है शरीर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा लेना उस पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों राइट आंसर कीजिए जरा कि एक एडल्ट ह्यूमन जो है, हेल्थी एडल्ट ह्यूमन है, उसमें ब्रेन का लगभग वजन होता है। एक स्वस्थ वयस्क मानव में मस्तिष्क ब्रेन का लगभग वजन होता है। तो पहला ऑप्शन है शरीर के वजन का 2%, दूसरा ऑप्शन है शरीर के वजन का 10%, तीसरा ऑप्शन है शरीर के वजन का 60% और चौथा ऑप्शन है शरीर के वजन का 95%। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए चूज़ किया है सही चूज़ किया है, कॉन्ग्रेचुलेसन। शरीर के वजन का 2% जो वजन होता है वो किसका होता है? ब्रेन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होने वाली मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का चरण है जो यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन मानव शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन की जो है वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो पहला है निश्चंदन, बोले तो फिल्ट्रेशन, दूसरा है चयनित पुनर्अवशोषण सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो है बच्चों वो है सीक्रेशन स्त्रवण, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल, सारे ही चरण हैं। ये किसके चरण हैं? सारे के सारे, ये सारे चरण जो है ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है, स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों 47 करने से पहले मेरा आप सभी से गुजारिश रहेगी, एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आ रहे बेल आइकन को आप ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आप जितने भी साथी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो का जो है बेनिफिट उठा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट मिल रहा है। ठीक है बच्चों, आपको सही बताता हूँ मैं कि कोई भी आपको जो है मतलब जो बच्चे फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग, उनके लिए दी बेस्ट चीज़ें चल रही है। ठीक है, और ख़ास करके लिए आप इन क्लासेस को जो बिल्कुल हिंदी में, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, इन क्लासेस को आप उन बच्चों तक पहुँचा दीजिए जो एएनएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। और ये क्वेश्चन सारे जीएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बाकी एएनएम वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही दी बेस्ट रहेगा क्योंकि उनको हिंदी ही समझ में आती है और हिंदी में ही हम उनको क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा रैशनल भी दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चे जोड़ेंगे। मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रासिका ईसोफेगस का काम क्या है? बताइएगा। ईसोफेगस का क्या काम है? बताइए ईसोफेगस का काम क्या है? तो चलिए देखते हैं। यह श्वसन रेस्पिरेशन में सहायक है। यह धूल मिट्टी के कणों को श्वसन मार्ग में जाने से रोकती है। यह व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए, बिल्कुल यह व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किए गए ग्रसनी से अमाशय तक पहुंचाने का रास्ता प्रदान करती है। जो एकमात्र यही ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी है वो एकदम राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। मानव शरीर में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्रंथि का काम क्या है? अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करती है? श्वसन में ये काम नहीं करती है, आपको पता है, श्वसन में ये काम नहीं करेगी। ठीक है, धूल मिट्टी में ये काम नहीं करेगी क्योंकि नाक के अंदर, अपने नोज़ के अंदर जो अपने रोम होते हैं वो ये काम करते हैं। ठीक है, श्वसन में सहायक कौन होता है? ये श्वसन में सहायक ट्रैकिया हो जाएगा। ठीक है, और ये व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को अमाशय तक, स्टमक तक पहुंचाने के लिए रास्ता प्रदान करती है। ये हो जाएगा ईसोफेगस ग्रासिका। अब बचा क्या?
ये बचा है इससे निकलने वाले स्राव नर द्वारा उत्सर्जित वीर्य का कुछ भाग बनाते हैं। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से अग्नाशय ग्रंथि पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में सत्य कथन क्या है? पैनक्रियाज के बारे में क्या सच है? मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ कि पैनक्रियाज के लिए क्या आवश्यक है। तो पैनक्रियाज के लिए इंसुलिन, पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रवण करता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को सामान्य बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये जो इंसुलिन है अगर कम स्रावण होगा तो इंसुलिन कम बनेगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांस ज़्यादा है, और इंसुलिन अगर ज़्यादा बनने लग जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस ज़्यादा है। तो बच्चों इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो पैनक्रियाज के बीटा सेल से स्रावित होता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। मानव शरीर में होने वाले मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? पहला चरण क्या है? सारे हैं ये सबको पता है, लेकिन पहला क्या है वो बताइए आप। तो पहला चरण क्या रहेगा? फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन या फिर सभी से? देखिए पहला सभी तो नहीं हो सकते, डी ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा क्योंकि सभी तो नहीं हो सकते। सिक्रेशन जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है और चयनित अवशोषण होता है वो मिडिल का स्टेप होता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है निस्यंदन, बोले तो फिल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में पाई जाने वाली किडनी का क्या काम है भैया? किडनी क्या काम करती है बताइए? पहला ऑप्शन है यह मूत्र निर्माण करती है, दूसरा ऑप्शन है यह मूत्र के अस्थायी संग्राहक टेम्पररी रिजर्वायर की भांति कार्य करती है। किडनी की बात हो रही है। यह मूत्र की शरीर से बाहर की ओर त्यागने का कार्य करती है। यह प्रोटीन के पाचक में सहायक है। बता दीजिए जरा इसका राइट आंसर क्या है? किडनी का काम क्या है? तो देखिए सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ कि यह प्रोटीन के पाचक में सहायक है, तो ये तो नहीं है। प्रोटीन के पाचक में ये सहायक नहीं है। ठीक है बच्चों, नहीं है, तो ऑप्शन डी जाएगा, कट जाएगा। यह मूत्र को शरीर से बाहर की ओर त्यागने का कार्य करती है। किडनी का काम नहीं है वो किसका काम है? वो यूरेटर का काम है। जो यूरेटर होते हैं वो किडनी से यूरिन को लेकर के आते हैं कहाँ पर? रिजर्वोयर। बोले तो ये जो रिजर्वोयर है ये रिजर्वोयर होता है अपना यूरेटर, और ये होती है यूरिथ्रा का काम होता है मूत्र को बाहर निकालने का, यूरेटर का काम होता है रिजर्वायर करने का। तो तीनों ही ऑप्शन कट जाएंगे। जो पहला ऑप्शन था कि ये क्या काम करती है? मूत्र निर्माण का काम करती है। देख लीजिए एक बार मैं बता देता हूँ, शरीर में मूत्र निर्माण काम करती है, तो बिल्कुल किडनी जो होती है यही काम करती है। यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। आज थोड़ा ज़्यादा करेंगे अपन आज। निम्न में से मानव शरीर में पाई जाने वाले यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर के बारे में क्या कथन है जो सत्य है? ठीक है, तो यह शरीर में मूत्र निर्माण करता है तो किडनी करती है। ठीक है, यह मूत्र के अस्थायी संघनक टेम्पररी रिजर्वायर की बात काम करता है। बिल्कुल ये राइट आंसर है इसका, ऑप्शन बी अभी बताया था मैंने, रिजर्वायर का काम करता है। और यूरिथ्रा है वो मूत्र को बाहर निकालने का, त्यागने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट ये अगले यूरिथ्रा का भी आ गया। चलिए, मूत्र मार्ग जिसे हिंदी में कहते हैं, यूरिथ्रा इंग्लिश में कहते हैं। मूत्र मार्ग का क्या काम है? तो मूत्र मार्ग का तो यही काम है कि यह मूत्र को शरीर से बाहर और त्यागने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। पहले ही क्वेश्चन में मैंने सारे क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज इतने ही करेंगे अपन 54 तक। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, ये सभी के लिए होमवर्क है। मानव रक्त की पीएच किस प्रकृति की होती है? कैसी होती है? हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय, न क्षारीय न अम्लीय, कभी क्षारीय कभी अम्लीय? बताइए, एसिडिक होती है, बेसिक होती है, कैसी होती है? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, और जो भी बच्चा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेगा मैं ये मान के चलूँगा कि वो बच्चा सीरियसली
पढ़ना चाहता है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता है, जैसा भी आपको आता है कमेंट कर देना। नहीं आता तो ये लिख देना सर नहीं आता, आता है तो ये कमेंट करके बता देना कि ए है, बी है, सी है, डी है। तो आपको कमेंट ज़रूरी है। और एक बार ये भी कमेंट करना कि आपको ये वीडियोस मैं जो दे रहा हूँ, ये क्लासेस जो मैं आपको मिल रही है आपको मेरे द्वारा, ये आपको कैसी लग रही है। इसका एक हल्का सा फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना बच्चों, ताकि उससे मैं मोटिवेट होकर के आपको और अच्छा करवा दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप शाम को बिल्कुल ठीक 5 बजे आपको इंद्रजीत सर की क्लास मिलेगी। रोज़ाना सुबह 8 बजे मेरी क्लास होगी, रोज़ाना शाम को 5 बजे इंद्रजीत सर की क्लास होगी। ये क्लास कंटिन्यू हमेशा रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आज अगर आपने आज भी देखना चालू किया है तो पीछे की क्लासें आप देख लेना, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर कर लेना, जो आपको लगे लिखना है वो लिख लेना। क्योंकि लास्ट टाइम ये जब एग्ज़ाम होगा तब तक ये लगभग 100 से भी ऊपर क्लासें हो चुके होंगे। तो बाद में एक साथ नहीं देखी जाएगी, अभी मौका है, अच्छे से कर लीजिए, काम आएगी। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ बच्चों, जो भी साथी रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहता है राजस्थान संविदा जीएनएम भर्ती के लिए, स्टाफ नर्स की जो भर्ती थी उसमें हमने नर्सिंग का पार्ट नर्सिंग का पार्ट और नॉन नर्सिंग का पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। आप उस क्लास को ज्वाइन करना। उसकी जो फीस है वो अभी 301 रुपये रखी गई है। अभी 2 दिन के लिए ऑफ़र है सिर्फ 301 रुपये में, बाकी उसकी जो फीस है वो 399 रुपये है। 2 दिन का ऑफ़र है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। मैं एक बार यहाँ पर जो है नंबर लिख देता हूँ ताकि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस नंबर पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर लेना 4248 रिकॉर्डेड क्लास है बच्चों। आपको लिंक प्राइवेट लिंक आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपकी मेल आईडी ली जाएगी, उसके बाद उसको एक्टिवेट किया जाएगा जिससे कि आप वो क्लासेस देख सकते हो। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। और मेरा एक वादा है आपसे, अगर वो कोर्स आपने परचेज कर लिया तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी उससे बाहर नहीं जाएगा। इतना अच्छा डिज़ाइन किया है, इतने अच्छे से पढ़ाया है। गोल्डन की पॉइंट के माध्यम से हमने आपको थ्योरी कवर करवाई है पूरी, हर एक सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट है इस भर्ती के लिए। इसके साथ ही हमने वहाँ पर जो है जितने भी नर्सिंग के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जितने भी लेटेस्ट प्रोग्राम चल रहे हैं, योजनाएं चल रही है, वो सारी हमने करवा रखी है। राजस्थान का जीके अभी बाकी है, करवाएंगे। और कंप्यूटर की क्लासें करवा चुका हूँ मैं, आपको मिल जाएगी सारी। इसके अलावा दोस्तों आपको हम एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें नर्सिंग का पार्ट होगा पूरा का पूरा। राजस्थान जीके की पीडीएफ अलग होगी, कंप्यूटर की जीके की पीडीएफ अलग होगी। वो पीडीएफ उन्हीं बच्चों को दी जाएगी जो बच्चे या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे या फिर बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे, उन बच्चों को फ्री मिलेगी वो पीडीएफ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और अगर आप ज़्यादा और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने कोर्स डिज़ाइन कर रखा है बहुत ही शानदार, तो आप वो कोर्स परचेज़ कर लीजिए। 301 रुपये मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। पूरा कोर्स आपको 301 रुपये में मिल रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जो चीज़ें आपको 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये में मिल रही है, वो आपको हम दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 301 रुपये में। ठीक है बच्चों, तो हम समझते हैं फाइनेंशियल कंडीशन को। तो बच्चों ऐसा मत समझना कि बहुत ही कम प्राइस है इसलिए ऐसा वैसा कोर्स होगा। एक बार लेकर देख लीजिए, आपको खुद को अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या क्वालिटी उस कोर्स के अंदर है। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।